दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान और भारतीय राज्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण टॉपिक विपक्ष का नेता। इसको नेता प्रतिपक्ष या अपोजिशन लीडर भी कहा जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि विपक्ष का नेता कौन होता है, इसके पद की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है और विपक्ष के नेता की भूमिका और महत्व क्या है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों विपक्ष का नेता अथवा नेता प्रतिपक्ष कौन होता है, तो आप जान लीजिए कि दोनों सदनों में एक एक विपक्ष का नेता होता है। ये उस पार्टी का हो सकता है जिसे सदन की कुल संख्या का 1/10 या उससे ज़्यादा सीटें प्राप्त होती हैं। अगर 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दलों के पास 1/10 से ज़्यादा सीटें हों तो फिर उनमें से बड़ी पार्टी का विपक्ष का नेता होगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है यहाँ पर। जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है विपक्ष के नेता के बारे में, तो आइए जानते हैं। विपक्ष के नेता दोनों सदनों में होते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी लोकसभा और राज्यसभा में दोनों सदनों में विपक्ष का नेता होता है और ये उस पार्टी का होता है जिसे सदन की कुल संख्या का, नोट कर लीजिएगा, सदन की कुल संख्या का 1/10 जो है 1/10 या उससे ज़्यादा सीटें प्राप्त होती हैं। दोस्तों संसद में लोकसभा में विपक्षी दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उस दल के कम से कम 55 और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष के लिए 25 सदस्य होने चाहिए। लोकसभा में कितने सदस्य या कितनी सीटें प्राप्त होनी चाहिए, तो लोकसभा में 55 सीटें या उससे अधिक और राज्यसभा में 25 या उससे अधिक सीटें प्राप्त होने वाले जो है 25 सीटें या उससे अधिक जो सीटें प्राप्त होती हैं उसके नेता को प्रतिपक्ष का नेता कहा जाता है। और 10% का प्रावधान विधि के तहत न होकर लोकसभा अध्यक्ष के निर्देश, एक निर्देश है जिसका क्रम है निर्देश संख्या 121। देखिए निर्देश संख्या 121 ये लोकसभा अध्यक्ष के निर्देश संख्या इसके अंतर्गत उल्लिखित है। तो ये 10% का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, ये लोकसभा अध्यक्ष के निर्देश संख्या 121 के तहत लिया गया है। दोस्तों राज्यसभा में 18 दिसंबर 1969 को 39 सदस्यीय कांग्रेस संगठन अथवा ओ को विपक्षी दल के रूप में मान्यता मिली और श्याम नंदन मिश्र को पहले नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा की जो है इसको चयनित किया गया या नियुक्त किया गया, मान्यता मिली। तो यहाँ पर राज्यसभा में मैं नोट कर दे रहा हूँ, राज्यसभा में 18 दिसंबर 1969 को 39 सदस्यीय कांग्रेस यानी कांग्रेस ओ यहाँ पर कांग्रेस ओ को विपक्षी दल के रूप में मान्यता मिली थी। आप याद कर लीजिए, विपक्षी दल के रूप में मान्यता मिली थी। और श्याम नंदन मिश्र, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, श्याम नंदन मिश्र ये राज्यसभा में पहले विपक्ष के नेता के रूप में इनको मान्यता मिली थी। और लोकसभा में अगर जो देखें तो आप जान लीजिए कि लोकसभा में पहली बार 17 दिसंबर 1969 को 17 दिसंबर 1969 से 27 दिसंबर 1970 तक कांग्रेस ओ को लोकसभा में विपक्षी दल की मान्यता मिली थी और राम सुभग सिंह पहले नेता प्रतिपक्ष लोकसभा बने थे। राम सुभग सिंह पहले नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में पहले अपोजिशन लीडर बने थे। तो ये दो तथ्य आप याद कर लीजिए। श्याम नंदन मिश्र पहली बार राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष बने थे और लोकसभा में राम सुभग सिंह ये पहले नेता प्रतिपक्ष बने थे। दोस्तों एक कमेटी थी पागे समिति, यहाँ पर मैं नोट कर दे रहा हूँ, पागे कमेटी या पागे समिति। ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे पहले पागे समिति ने ही ये अनुशंसा की थी कि मान्यता प्राप्त सबसे बड़े विपक्षी दल, चाहे वो नियमित दल हों या न हों अथवा विभिन्न दलों के घटक दलों से बने हो,
उनके नेता को विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए, विपक्षी दल के रूप में मान्यता की सिफारिश जो है सबसे पहले पागे समिति ने जो है सिफारिश पागे समिति के द्वारा की गई थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए कि 1977 में जब केंद्र में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनी, जनता पार्टी की बनी थी और प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने थे, तब विपक्ष का नेता का पद वैधानिक बनाया गया। 1977 में जनता पार्टी के सरकार में विपक्ष के नेता का पद एक तरह से वैधानिक बनाया गया और उसे कैबिनेट मंत्री के समान, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कैबिनेट मंत्री के समान जो है वेतन और भत्ते तथा प्रोटोकॉल दिए गए। 1980 से 89 तक लोकसभा में विपक्ष का नेता नहीं था और 16वीं लोकसभा जो 2014 से 2019 तक थी, उसमें लोकसभा में भी नहीं था। और क्योंकि कांग्रेस जो सबसे बड़ा विरोधी दल है उसको मात्र 44 सीटें मिली थी, 55 सीटें चाहिए थी, तो 16वीं लोकसभा में जो है कोई भी लोकसभा में ये है विपक्ष का नेता नहीं था। और 17वीं लोकसभा जो 2019 से 2019 में थी, वहाँ भी लोकसभा के विपक्ष का नेता नहीं है। लोकसभा में विपक्ष का कोई नेता 17वीं लोकसभा में भी नहीं रहा, क्योंकि किसी भी विरोधी दल के पास 1/10 सदस्य नहीं थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 16वीं लोकसभा में विपक्ष का कोई नेता नहीं था, यहाँ पर मैं नोट कर दे रहा हूँ। 16वीं लोकसभा में विपक्ष का कोई नेता नहीं था। 17वीं लोकसभा, तो ये भी महत्वपूर्ण है, आप जान लीजिए कि 17वीं लोकसभा में इसके लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी को चुना गया था और किसी भी पार्टी के पास विपक्ष के नेता का पद सुरक्षित करने के लिए 10% सीटें नहीं थी। तो यहाँ पर भी जो है विपक्ष का कोई नेता नहीं था। अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में कांग्रेस के नेता थे, जो 17वीं लोकसभा के दौरान दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन इसको 10% सीटें नहीं मिली थी। ये महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा आप जान लीजिए दोस्तों, ये जो हमारा वर्तमान में 18वीं लोकसभा है, इसमें राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप जान लीजिए कि 18वीं लोकसभा में जो हमारी वर्तमान में 18वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता बने हैं, कौन? विपक्ष के नेता या अपोजिशन लीडर, ये राहुल गांधी जी हैं, राहुल गांधी। और महाराष्ट्र से एक निर्दलीय सांसद विशाल पाटिल के समर्थन से जो कांग्रेस के जो सदस्य हैं, कांग्रेस सीटों की संख्या 100 सीटें हो गई हैं, तो ये 10% से काफ़ी अधिक हैं। और कांग्रेस के किसी सांसद के विपक्ष के नेता जो हैं इसीलिए बने हैं। और आप जान लीजिए कि कांग्रेस कार्य समिति ने सर्वसम्मत से एक प्रस्ताव पारित करके राहुल गांधी से 18वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता की भूमिका संभालने का आग्रह किया था। राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन हैं? तो राज्यसभा में विपक्ष का नेता महत्वपूर्ण पद है और राज्यसभा में वर्तमान में मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं, ये राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं और 17 दिसंबर 2022 से इस पद पर कार्यरत हैं। तो लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं, राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। दोस्तों, विपक्ष में सबसे अधिक सीटें पाने वाली पार्टी जो है अपने नेता को विपक्ष के नेता के रूप में नामित करती है, ये इसकी नियुक्ति प्रक्रिया है। और लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति इस नेता को आधिकारिक तौर पर विपक्ष के रूप में मान्यता देते हैं, विपक्ष के नेता के रूप में। और एक सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि विपक्ष के नेता या नेता प्रतिपक्ष के लिए कोई औपचारिक चुनाव नहीं होता है। औपचारिक चुनाव या मतदान जो है ये नहीं होता है। यह संख्यात्मक शक्ति और संसद के पीठासीन अधिकारी द्वारा मान्यता पर आधारित है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों विपक्ष के नेता या नेता प्रतिपक्ष का पद।
क्यों? वर्तमान में लोकतंत्रात्मक प्रणाली में इसकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण है। ये सरकार में शामिल न होने वाली सबसे बड़ी पार्टी के प्रमुख के रूप में कार्य करता है और विपक्ष के नेता का एक प्रमुख कार्य विविध दृष्टिकोण, विशेष रूप से अल्पसंख्यक और विपक्षी दलों के दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व। विपक्षी दलों का पूरा प्रतिनिधित्व जो है ये विपक्ष के नेता के ऊपर होता है और ये सरकार में शामिल या सरकार बनाने वाली, सरकार में शामिल न होने वाली सबसे बड़ी पार्टी होती है। दोस्तों, विपक्ष के नेता की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि पहला तो ये विपक्ष का प्रतिनिधित्व करता है, दूसरा सरकार को जवाबदेह बनाने का कार्य करता है, जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, और ये गठबंधन की नीतियों और कार्यों पर सवाल उठाता है, उनकी जांच करने, शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष जो है वो संसद में होने वाली बहस का नेतृत्व करता है और विपक्ष का नेता अक्सर सरकार की जो पहल हैं, उनकी नीतियों के खिलाफ विपक्ष के तर्क और आलोचनाओं का जो है नेतृत्व करता है। इसके अलावा विपक्ष का नेता जो है कुछ समितियों की जो सदस्यता होती है, ये महत्वपूर्ण संसदीय समितियों में विपक्ष के प्रतिनिधित्व का नेतृत्व करते हैं, शासन और कानून के विभिन्न पहलुओं पर निगरानी करते हैं। इसके अलावा नीति निर्माण हालांकि सरकार का कार्य है, लेकिन नीति निर्माण में इसकी भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि विपक्ष का नेता नीतिगत चर्चाओं में योगदान देता है, वैकल्पिक प्रस्ताव प्रस्तुत करता है, जिससे महत्वपूर्ण मुद्दों पर राष्ट्रीय विमर्श को आकार मिलता है। साथ ही साथ ये जनमत का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए, जो विचारधाराएं होती हैं उनके आधार पर दलों का गठन होता है। जो पार्टी सत्ता में आती है उनके लिए एक विशेष जनमत होता है, जो विपक्ष में होती है उनमें एक अलग जनमत होता है। तो जनता की जो असहमतिपूर्ण राय और चिंता है उसके लिए आवाज़ के रूप में कार्य जो है ये विपक्ष का नेता करता है और ये सुनिश्चित करते हैं कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनके या अन्य लोगों के दृष्टिकोणों पर भी विचार किया जाए। तो ये विपक्ष के नेता की भूमिका रहती है और विपक्ष के नेता का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये नियंत्रण और संतुलन का कार्य करता है। नियंत्रण और संतुलन का कार्य सरकार में विपक्ष के नेता द्वारा की जाती है और अल्पसंख्यकों के विचारों का प्रतिनिधित्व करता है, न केवल अपनी पार्टी का बल्कि उन अल्पसंख्यक नागरिकों के विचारों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी को वोट नहीं दिया है। और इसका जो सत्तारूढ़ दल का जो विधायन या कानून पारित करने के लिए बहुमत होता है उसमें विपक्ष का नेता बहस, संशोधन और सार्वजनिक दबाव के माध्यम से विधान या कानूनों पर भी प्रभाव डालता है। साथ ही साथ सार्वजनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने में विपक्ष के नेता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो विपक्ष का नेता जो है ऐतिहासिक संदर्भ, भूमिका और जिम्मेदारियों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और देखा जाए तो जिम्मेदारी भरा पद होता है। भारत में जो राजनीतिक परिदृश्य विकसित हो रहा है उसमें विपक्ष का नेता लोकतांत्रिक प्रक्रिया की आधारशिला बना हुआ है और इसके द्वारा सरकार पर नियंत्रण और साथ ही साथ उसके कार्यों पर चेक और बैलेंस का जो है कार्य करता है। दोस्तों, कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं जो विपक्ष के नेता के बारे में। दोस्तों, विपक्ष के नेता को मान्यता जो है कौन देता है, तो यहाँ पर मैं नोट कर रहा हूँ। विपक्ष के नेता को मान्यता कौन देता है, बताइए। विपक्ष के नेता को मान्यता कौन देता है? ये लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति। दूसरी चीज़ ये कि अगर दो दलों को 10% से ज़्यादा पर बराबर सीटें हैं तो अध्यक्ष या सभापति अपने स्वविवेक से निर्णय लेते हैं। अमेरिका में जो विपक्ष का नेता होता है, अमेरिका में लीडर ऑफ अपोजिशन या विपक्ष के नेता को अल्पसंख्यक नेता कहा जाता है। विपक्ष के नेता को अल्पसंख्यक
माइनॉरिटी लीडर, अल्पसंख्यक नेता कहा जाता है, ये आप जान लीजिएगा। और ब्रिटेन में विपक्ष के नेता को छाया मंत्रिमंडल या शैडो कैबिनेट की संज्ञा दी जाती है। ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है, आप इसको जान लीजिएगा। और एक विचारक हैं आइवर जेनिंग्स। आइवर जेनिंग्स ने, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक रहे हैं। आइवर जेनिंग्स ने विपक्ष के नेता को वैकल्पिक प्रधानमंत्री कहा है। वैकल्पिक पीएम या वैकल्पिक प्रधानमंत्री की संज्ञा दी है आइवर जेनिंग्स ने। और एक और महत्वपूर्ण, सदन के नेता या विपक्ष के नेता का पद संविधान में कहीं उल्लिखित नहीं है। सदन का नेता या विपक्ष का नेता, अगर जो आपसे पूछा जाए कि संविधान में कहाँ उल्लेख है, तो संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, उल्लेख नहीं किया गया है। और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? संसदीय नियमों और विधियों का जो है, सदन के नेता या विपक्ष के नेता का पद संविधान में उल्लिखित नहीं है। ये संसदीय नियम और विधियों की देन है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष का नेता या नेता प्रतिपक्ष से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी, जो आपके परीक्षाओं के लिए, सामान्य समझ के लिए, सामान्य जानकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।